चापड़ी, बाण, भुषुंडी, वे जितने भी नाम आप देख रहे हैं, ये सब के सब नाड़ियों के नाम है जिसमें वो देवी ही संचार कर रही हैं। उन्होंने उसको कभी सबके सामने उजागर नहीं करा। हम कभी चर जगत नहीं कहते हैं या अचर जगत नहीं कहते, हम चराचर जगत कहते हैं। मतलब जो चर भी है, अचर भी है, और जो चराचर मतलब जो उसकी मूल बीच की अवस्था है, जिसे आप ट्रांजिशन या संध्या काल कहते हैं। ठीक वैसे ही द्वैत है, अद्वैत है और द्वैताद्वैत है। तब भी आप व्यक्त अवस्था में रहते हैं, पर जैसे ही आप तुरीयातीत में पहुंच जाएंगे, आप देवी के चंगुल में हैं। आपसे ज़्यादा पावरफुल कौन है जिन्होंने विष्णु जी को भी सुला दिया? सोते हैं ना, फिर जागते, देव उठे, सबसे पावरफुल है। राम राम, नमस्ते। पिछले जो एपिसोड्स में आपने चीज़ें देखी, जो मैंने आपको मातृकाओं के बारे में बताया था कि अब आप हिंदी में बोलना प्रारंभ करिए, संस्कृत निष्ठ हिंदी में बोलना प्रारंभ करिए, तो आप स्वतः ही मंत्रों के करीब, स्वतः ही आध्यात्म के करीब चले जाएं। आपको पता है, इस पूरी सृष्टि में भारतवर्ष ही एकमात्र ऐसा देश है जो आध्यात्म पर जीवित था और आध्यात्म पर जीवित है। हमारे इस देश के कण कण में आध्यात्म बसता है। कण कण में जितने भी आप व्यक्तियों से मिलेंगे, इस पूरे देश के किसी भी कोने में, गांव में छोटे से छोटे व्यक्ति में भी आध्यात्म आपको मिलेगा। पर वो आध्यात्म ऐसा नहीं होगा कि वो फोर्स्ड है। मतलब जो दुनिया में स्पिरिचुअलिटी की बात होती है, इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, उस आधार पे कैटेगराइजेशन नहीं है। हर आदमी आध्यात्मिक है, क्योंकि हमारी परंपराएं, संरचनाएं, भाषा ऐसी बनी हुई है कि हम स्वतः ही आध्यात्मिक हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम भोजन के पहले हम स्थान को प्रणाम करते हैं, हम स्थान देवता को रखते हैं। हमारी परंपराओं में घर के अंदर जूते पहन के नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। किसी गांव में आपको जूता पहन के आदमी घर के अंदर नहीं मिलेगा, पर शहरों में मिलेगा। बाहर से आया हुआ जूता घर के बाहर रहेगा, वो उस गंदगी को, उस नेगेटिव एनर्जी को घर के अंदर नहीं लाते हैं। ये हमारी परंपरा है। बाहर में ऐसा नहीं है, वो जूते में घुस जाते हैं, जूता नहीं उतारते वो बाहर। आप देखिए, आप तो विदेशों में अगर जो लोग गए उनको पता होगा ये बात, वो लोग जूता नहीं उतारते। हमारे हर एक व्यवस्था में आध्यात्म है, हमारी भाषा में आध्यात्म है। प्रकृति, ऐसी कृति जो प्रकृष्ट रूप से बनी हुई हो, विकृति। आप देखिए, तो जो मैंने आपको मातृकाओं में समझाया था कि आप हिंदी का उपयोग करिए, स्वतः ही मंत्र आपके मुंह से निकलेंगे। आपको अलग से मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप मंत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग पढ़ पा रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो क्या करें? अंग्रेज़ी का उपयोग ना करें। बस आप स्वतः ही आध्यात्मिक होते चले जाएंगे, आप स्वतः ही मंत्र के पास पहुंच जाएंगे, आप स्वतः ही देवताओं के इर्द गिर्द आपसे संवाद, आपसे वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे। कैसे? इन शब्दों से, जिन शब्दों का उपयोग आप स्वयं अपने लिए कर रहे हैं, वही आपके शरीर पे काम करेंगे, है ना? तो ये एक मैंने आपको बताया। अब आज के एपिसोड पे हम बात करेंगे कि हम इस जगत को चराचर जगत कहते हैं, लेकिन हम सिद्धांतों में अद्वैत की बात करते हैं या द्वैत की बात करते हैं। हम द्वैताद्वैत नहीं बोलते। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने जब भी पूरे जीवन वो अद्वैत पे काम करते रहे, फिर द्वैत भी उन्होंने बनाया, वेदांत उन्होंने बनाया, है ना? क्योंकि अद्वैत के बाद ही उनको समझ में आया। जब वो शिव शिव करते रहे और अंत में जब उन्हें पता चला, जब उन्हें शिव के दर्शन हुए, जब शिव साक्षात उनके सामने आए, तब उन्होंने शक्ति की तरफ उनको भेज दिया और फिर वो पूरे जीवन आजीवन शक्ति की बात करते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने
द्वैत पर फिर पूरी संरचना करी। पर इन दोनों के बीच में वो एक बात को सटली बोल के निकल गए, उन्होंने उसको कभी सबके सामने उजागर नहीं करा। हम कभी चर जगत नहीं कहते हैं या अचर जगत नहीं कहते, हम चराचर जगत कहते हैं। मतलब जो चर भी है, अचर भी है, और जो चराचर मतलब जो उसकी मूल बीच की अवस्था है, जिसे आप ट्रांजिशन या संध्या काल कहते हैं। ठीक वैसे ही द्वैत है, अद्वैत है, और द्वैताद्वैत है। व्यक्त है, अव्यक्त है, और व्यक्ताव्यक्त है। मतलब व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। जब आप साथ में बोलेंगे तो वही चराचर हो जाता है, वही द्वैताद्वैत हो जाता है, और वही व्यक्ताव्यक्त हो जाता है। और यही सत्य है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं व्यक्त रूप में वो भी है, जो आप नहीं देख पा रहे हैं अव्यक्त रूप में वो तो है ही, और जो आप उस बीच में ट्रांजिशंस में आपकी क्षमता से परे है देखने की, जिसमें शिव और शक्ति एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। शिवा शिव यानी शिवा और शिव, ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। अर्धनारेश्वर जिस रूप को आप कहते हैं, वो जो अवस्था है प्रकृति और पुरुष के बीच की संध्या काल की जो अवस्था है, जिसे आप द्वैताद्वैत कहते हैं, चराचर कहते हैं, व्यक्ताव्यक्त कहते हैं, वो ही मूल सत्य है। और सारे देवताओं का वास इन तीनों अवस्थाओं में होता है। तभी आप कहते हैं मनोबुद्ध अहंकार चित्तानुनाहम न च स्त्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमे न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। और ऐसे ही आप अलग अलग स्तोत्रों में पढ़ेंगे, जब आप कहते हैं कि महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहाच भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री त्वमीश्वरी त्वं, आप ही। ये जो आता है ये निद्रा देवी के लिए आता है, क्योंकि सृष्टि में जो सबसे पावरफुल देवी हैं, सबसे, वो निद्रा देवी हैं। विष्णु शरीर ग्रहणम हमीशानेव च कारितास्ते यतोस्तस्त्वां कोस्तु शक्तिमान भव्य। आपसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, जिन्होंने विष्णु जी को भी सुला दिया। सोते हैं ना, फिर जागते, देव उठनी। सबसे पावरफुल है वो निद्रा देवी। तो जो निद्रा देवी की जो अवस्था है, उसमें तीन अवस्थाएं हैं। जैसे आप तुरीय अवस्था में पहुंचते हैं, तुरीयातीत अवस्था में पहुंचते हैं, वैसे स्वप्न भी है। और इसी कारण से सृष्टि की तीन अवस्थाएं हैं, जागृत है, स्वप्न है और सुषुप्ति है। स्वप्न और सुषुप्ति जो है, स्वप्न जो अवस्था है वो जागृत भी है और वो सुषुप्त भी है। आप सो भी रहे हैं, जाग भी रहे हैं, इसीलिए आपको चीज़ें याद भी रह रही हैं कि मैंने स्वप्न में ये देखा। आप उसे अनुभूत भी कर पा रहे हैं। वो संध्या काल है, वही आपका चराचर है, वही आपका द्वैताद्वैत है, वही आपका व्यक्ताव्यक्त है। और फिर सुषुप्ति में जब आप पहुंच जाते हैं, तब भी आप व्यक्त अवस्था में रहते हैं, पर जैसे ही आप तुरीयातीत में पहुंच जाएंगे, आप तुरीय अवस्था को पार कर जाएंगे, आप निद्रा देवी के चंगुल में हैं। और निद्रा से शक्तिशाली इस सृष्टि में कोई नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि आप निद्रा देवी की पूजा नहीं कर सकते। क्यों? दिया नहीं है। निद्रा देवी सिर्फ और सिर्फ उस तुरीयातीत अवस्था में ही एग्जिस्ट करती हैं, और उस अवस्था में पूजा करने के लिए आप व्यक्त ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से करेंगे। इसलिए व्यक्त रूप में उनकी पूजा असंभव है। उनकी स्तुति की जा सकती है, क्योंकि हमें समझ में आए कि भाई ऐसा कुछ है तो स्तुति कर दी गई। ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं सती संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु तुला तेज, सुना ही होगा। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा
त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानोच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वत्तद्धारते विश्वं त्वत्तत्सृज्यते जगत् त्वत्तत्पाल्यते देवी तुमस्सन्तेत सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृति रूपांत जगतोस्य जगन्मयी महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी। आप ही प्रकृति हैं 3 गुणों के रूप में। कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री स्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि त्वं शांति क्षांतिरेव च खड्गनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रनी तथा चापनी बाण भुषुंडी। आप ये जितने नाम देख रहे हैं चापनी चक्रनी सब नाड़ियों के नाम हैं। जब शरीर की उत्पत्ति होती है निद्रा के बाद, एक बच्चा कोख में निद्रा में पड़ा हुआ है, जाग रहा है, तो इन चक्र ये जितनी नाड़ियाँ आप देख रहे हैं गदिनी चक्रनी तथा चापड़ी बाण भुषुंडी, वे जितने भी नाम आप देख रहे हैं ये सब के सब नाड़ियों के नाम है जिसमें वो निद्रा देवी ही संचार कर रही हैं। कितनी प्यारी बात है, सोचिए। तो जब हम द्वैताद्वैत की बात करते हैं, हम स्वप्न अवस्था की बात करते हैं, तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, जागृत अवस्था क्रिया शक्ति की होती है। सुषुप्ति जो है वो इच्छा शक्ति की है। ज्ञान शक्ति स्वप्न अवस्था है। और ज्ञान शक्ति इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान से ही सर्वस्य सब कुछ है। तो जैसे ही आप उस स्थिति में पहुंचते हैं जो संध्या काल की स्थिति है, और उसी संध्या का बार बार वर्णन किया गया हमारे शास्त्रों में, जिनके 4 स्टेट बताए गए हैं, इसलिए 4 संध्याओं का वर्णन है। 3 आप करते हैं, 1 हमेशा नहीं किया जाता क्योंकि उस समय आप सो रहे होते हैं। जो साधक है वो उसको भी करते हैं। बहुत सारी बातें हैं जिसको ऐसे धीरे धीरे बताई जा सकती हैं, एक साथ आप कितना ही कर लेंगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना। आपको जो मैंने आज बात बताई इस पे ध्यान दीजिए। जो हमारी परंपराएं हैं उसको जानने का प्रयास करिए। जो हमारी भारतीय समाज में के मूल में स्थित हैं उन्हें जानने का प्रयास करिए और उन्हें अपनाइए, और फिर देखिए आपके जीवन में क्या चेंज आता है। ठीक है, चलिए फिर आपसे आज्ञा लेते हैं आज, और दोबारा फिर आपसे मैं अभी समय है तो मैं 1 आध एपिसोड और यहीं शूट कर लूँगा ताकि मैं आपको समय पे दे पाऊँ। राम राम, नमस्ते।